हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ही रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है आज का ये त्यौहार आप सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आएगा और आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो। आज इस अवसर पे मैंने हमारे राजस्थानी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनी है, लेकिन थोड़े से फ्यूज़न तरीके से। ये देखिए, शायद आप लोगों को दिखाई दी होगी। कैसी है मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए, मेरी बेटी मुझे नीचे से कुछ डिस्टर्ब कर रही है। देखिए कैसे कह रही है कि हाँ बताओ। आजकल ये इमिटेट करने लगी है छोटी छोटी बातों में। चलिए, आज मैं सोच रही थी एक मेरा सा छोटा सा इंट्रो वीडियो बनाऊं। आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते रहते हैं कि आप मुझे दीदी बताइए कैसे हैं आप फैमिली में कौन कौन है। मैंने अक्सर ये कहा है कि मैं इंट्रो वीडियो एक बनाऊंगी और आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मैं आज आपको मेरा इंट्रो देने वाली हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन। मुझे एक दो बार कमेंट में लोगों ने पूछा था कि आप ज़रा अपने बारे में बताइए, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं मेरा एक प्रॉपर इंट्रो का वीडियो बनाऊँगी आपके लिए, ताकि सभी को अपने जो मेरे बारे में पता चल जाए और जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो सभी उनको पता चल जाए इसी वीडियो से। मेरा नाम जैसे आप सभी जानते हो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम कविता है और जो मेरे नाम के साथ जो टाइटल लगा है कटेवा, ये मुझे मेरे फादर से मिला है। और मैं झुंझुनू ज़िले की रहने वाली हूँ। राजस्थान में एक ज़िला है झुंझुनू, शेखावाटी में आता है ये। और मेरे फादर जो थे वो नेवी में थे, रिटायर्ड थे और 10 साल पहले वो गुजर गए। उनके साथ में जब वो जॉब में थे, सर्विसेज में थे, उस समय उनके साथ में ही रहना हुआ। उनके साथ में ही कई स्टेट्स में, कई सिटीज़ में रहना हुआ। मेरा एजुकेशन टोटल बाहर की है। मेजर जो टाइम था वो बॉम्बे में निकला और उनके रिटायरमेंट के बाद में फिर बॉम्बे में ही रहना हुआ। तो मैंने वहाँ पे एजुकेशन ली। फिर मैं कॉलेज के लिए मैंने जयपुर से की मेरी कॉलेज के बाद में फिर आगे मास्टर्स डिग्री मैंने बॉम्बे से की, बीएड किया बॉम्बे से। उसके बाद में वहीं पे जॉब की बॉम्बे में बीएड के बाद में। और मेरे फैमिली में, मदर की फैमिली में मेरे मम्मी पापा के अलावा एक बड़ा भाई था, फ़िलहाल अब नहीं है। एक टाइम था जो एक हैप्पी फैमिली थी। पीछे वैसे फैमिली बहुत है, कज़न्स हैं, आंटी हैं, अंकल्स हैं। अब मेरे इन लॉज़ के साइड अगर आते हैं, एक जॉइंट फैमिली है, बड़ी है, लेकिन अब सब अपने अपने अलग अलग रहते हैं। वैसे बड़ी फैमिली है, जॉब के पर्पज़ से सब अलग अलग रह रहे हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी बेटी, हम सीकर सेटल हैं। एक बेटी है मेरी और मेरे हस्बैंड हैं वो वकील हैं। मेरे साथ मेरी मदर रहती हैं, मेरी मदर इन लॉ रहती हैं। इन लॉज़ की साइड देखें तो यहाँ पे भी एक जॉइंट फैमिली है, बड़ी है, लेकिन जॉब पर्पज़ से सभी लोग अलग अलग रह रहे हैं। अपनी अपनी छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज़ डेवलप हो गई हैं सबकी। तो हम सीकर रहते हैं। मेरी सास रहती है हमारे साथ में। ससुर जी एक्सपायर हो चुके हैं और सासू माँ जो हैं वो भी बेड रिडन हैं, बिस्तर पे ही हैं। उनको भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम है और डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी है। तो वो पिछले 8-9 साल से मेरे साथ में हैं। पहले गांव में ही रहती थी और
लेकिन कहीं ना कहीं किसी रीज़न से उनकी इतनी अच्छी प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाई, किन्हीं कारणों से, क्योंकि गांव वगैरह के अंदर ये सब फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं, कई बार इंसान करना चाहे तो भी नहीं हो पाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर हमने उनको अपने साथ रखने का फ़ैसला किया और अब वो हमारे साथ हैं। और जहाँ तक जॉब का सवाल है, मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी, अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में मैंने काम किया है। बॉम्बे में भी मैंने सबसे पहले मेरी फ़र्स्ट जॉब बॉम्बे में थी। उसके बाद में जब मेरा झुंझुनू में आना हुआ तो मैंने बिरलास को ज्वाइन किया। उसके बाद में जब मेरी शादी हो गई तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ में जालंधर चली गई थी। वहाँ पे भी एक अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन थी, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस थी उनकी बहुत सारी, तो उसमें जॉब किया। उसके बाद में सीकर में जब सेटल डाउन हो गए एक जगह पे, तो यहाँ पे मैंने जॉब किया। मैंने टीचिंग लाइन में थी तो पढ़ाया भी क्लासेस में, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ही आ गई, कोऑर्डिनेटर रही मैं प्रिंसिपल रही। जो मेरी लास्ट जॉब थी वहाँ पे मैं एक मिडिल स्कूल था वो, और उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट से मैंने जॉब छोड़ी थी। और वो जॉब छोड़ने के पीछे भी रीज़न था कि मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई थी, तो मैं अब उनके लिए मुझे करना था, तो मैं घर पे रहने लगी तब से। और बैक टू बैक वो मदर इन लॉ तो थी और मेरी मदर भी बीमार हो गई। उसके बाद में मम्मी के भी अब पीछे की साइड ऐसा कोई था नहीं दूसरा जो देख सके, मेरी जिम्मेदारी है वो, तो वो भी मेरे साथ ही रहती हैं। मेरी शादी को हो गए हैं 14 साल और एक बेटी है मुझे, आपने वीडियोस में देखा होगा नव्या को। नव्या वैसे मेरी सेकंड चाइल्ड है, लेकिन आज वो केवल एक ही है। हस्बैंड मेरे वकील हैं, सीकर सेटल हैं हम लोग। एक हॉस्टल है, मेरा नीचे रेजिडेंस है और मैं अपने रेजिडेंस पे ही ऊपर की साइड हॉस्टल चलाती हूँ। अच्छा टाइम पास हो जाता है, मतलब आप कह सकते हो। बिज़ी भी हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा लाइफ का एक ही फंडा है। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। अक्सर मुझे लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि अरे आप मेट्रो सिटी में रह कर के भी इतने छोटी सिटी में कैसे रह लेते हो। तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये सारा गेम जो है ये स्टेट ऑफ माइंड का है। आपका माइंड सेट होता है, अगर आपको ये लगता है कि हाँ जी हम मेट्रो सिटी में ही रह सकते हैं, ये सब फैसिलिटी होनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हो। लेकिन आप एक्सपेरिमेंटल अगर होते हो कि हाँ जी चलो देखते हैं, हाँ ऐसे भी हम रह सकते हैं, या क्या दिक्कत है इसमें, काम चलाना है, ठीक है, ओके फाइन, तो वैसी सिचुएशन में आप बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करते हो। मुझे ऐसा लगता है। मैं हर माहौल में रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे हर जगह मैं रह लेती हूँ। आई एम वेरी कंफर्टेबल। मुझे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मैं कभी नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है या मैं एडजस्टमेंट करना जानती हूँ, तो मुझे कभी फील नहीं होता। और लोगों से घुलना मिलना, तो मैं लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे पेरेंट्स की ये सोच थी और मैं भी इस बात में बिलीव करती हूँ पूरी तरह से कि हर बच्चे को अपनी जो बोली है वो आनी चाहिए। हम अपने बच्चों को अगर नहीं सिखाएंगे तो हमारा कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचेगा कैसे। आप भले ही बच्चे को कुछ भी पढ़ाइए, कहीं पे भी पढ़ाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को अपने जो लोकल जो बोली है, भाषा है, वो ज़रूर सिखाइए। ये मैं ज़रूर, इसमें मेरा बहुत गहरा बिलीव है और मैं सोचती हूँ कि सभी को करना चाहिए। और आजकल मैं घर पे हूँ, टोटली घर संभालती हूँ। 2 माएँ हैं, उनके आशीष मुझे मिल रहे हैं, उनके साथ में बहुत अच्छा टाइम निकल जाता है। साथ में नव्या बहुत बिज़ी रखती है मुझे। तो
कुल मिला के ठीक है, लाइफ बहुत बिजी चल रही है, लेकिन एंजॉय कर रही हूँ मैं। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया। इसके अलावा भी किसी को कुछ और पूछना हो तो मुझसे इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक देके जाना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझे लगता है मैं ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ आपको, तो आते रहना मेरे चैनल पे, वीडियोस को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहना। इसके साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।